Hello students. So today we are going to read about a grammar part that is tense. So before starting this portion, this tense, let me introduce you what a tense is. I think you people have already learned about it. Time. Tense is the word for time. Now what time is? I think the time is universally divided into past, present and future. हम समय को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, that is past, present और future, and that is said to be tense. We count it as a tense. Tense is a form of the verb that expresses time. तो tense क्या होता है? जो वर्ब की फॉर्म्स होती है, जो एक्शंस होते हैं, जो क्रिया होती है, उनकी जो फॉर्म्स होती है, जो टाइम शो करती है कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, दैट थिंग इज सेड टू बी अ टेंस. उनको हम टेंस कहते हैं. अगर हम टाइम को देखें तो वो क्या है? टाइम इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ओके, विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन मिनट्स, hours, days, weeks, months and many such years and etc. So उन चीज़ों को हम टाइम में बोलते हैं. They are counted as a time and the verbs which shows the time कि वो past, present या future है, that is called as a tense. Okay. For example, here is given she goes. Now what this word shows? It is a present tense. She went shows the past tense of the verb to go. Thus, the verb changes its form to show whether an action takes place in the present or it took place in the past. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया जाता है? Verb. When the verb changes its form, okay, that form shows that that action had happened in present or which took place in the past. Now, before moving further, going deep towards this tense, let us see the basic introduction. What is most important in the tense? Okay, so we will see that thing first. Now, tense में सबसे मेन रोल होता है एक स्ट्रक्चर का, ओके, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट बोले या फिर हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. ठीक है. दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इट इज़ सेड टू बी द मेन बेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ बिफोर दैट लेट अस नो व्हाट अ सब्जेक्ट इज़. सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? सब्जेक्ट इज़ द एजेंसी ऑफ कंडक्टिंग एन एक्शन. इट मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन. सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी एक्शन वर्ब को परफॉर्म करता है. इट कैन बी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव. ओके, एंड इन दिस द सेंटेंस वे द क्वेश्चन अराइजेस हु मीन्स हु हैड परफॉर्म दैट एक्शन. किसने उस एक्शन को परफॉर्म किया? दैट थिंग, दैट नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव इज कॉल्ड एज subject. Means it arises the question who. Clear? So that is a subject. Then verb, I think everybody knows, just now we have seen. Verb क्या होता है? Verb. It is the word which are symbolic. These are the verbs which are symbolic of some action or moment. ओके, यानी जो भी कोई चीज़ एक्शन शो करती है उसको हम वर्ब कहते हैं. ओके, इफ़ वी से राम किल्ड रावण, तो किल्ड इज़ द एक्शन परफॉर्म्ड बाय राम एंड whom he had killed? रावण. सो रावण इज़ द ऑब्जेक्ट. तो ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंग्लिश की बेस कहा जाता है. ओके, एंड बिफोर टेंस आई वॉन्ट टू नो दैट आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल दैट द मेन टेंस जो है वो किस पे डिपेंड है? वर्ब पे. ओके, बिकॉज द
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ब फ्रॉम पास्ट टेंस टू सिंपल टू प्रेजेंट फ्यूचर, जो वर्ब है वही हमको शो करेगा कि वो सेंटेंस क्या टाइम शो कर रहा है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर. बिफोर मूविंग फर्दर लेट अस सी द काइंड्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स कितने तरह के होते हैं? वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स. एक तो होता है मेन वर्ब, ओके, एंड सेकेंड आर हेल्पिंग वर्ब्स, या फिर हम जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं. ओके, मेन वर्ब में जैसे होता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सिंपल सा है, दैट मोहन क्लाइम्ड अ ट्री. ओके, तो मोहन क्लाइम्ड अ ट्री में क्लाइम्ड इज द मेन वर्ब. इट इज़ नॉट supported by any, it is not dependent on any other helping verb. एक एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का मैं देती हूँ. मोनिका रीडिंग अ बुक. नो, मोनिका इज़ रीडिंग अ बुक. तो इसमें इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब, या फिर हम जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. नाउ फर्दर द वर्ब इज डिवाइडेड. I think you people have already studied about in 6th, 7th also and 8th also. Transitive and intransitive verb. Transitive verbs are those verbs which are accompanied with some direct or indirect object. Okay, suppose I say Ram killed Ravan. So Ram is the subject, and if we say killed, so the question arises here whom he had killed. It requires some object. ओके, तो राम किल्ड रावण, तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब. और इन ट्रांजिटिव वर्ब में राधा इज़ लाफिंग, तो सिंपल है, वर्ब शो हो रहा है, राधा हंस रही है. अब क्यों हंस रही है, किस पे हंस रही है, डजेंट रिक्वायर एनी सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. इट इज़ इन इट सेल्फ अ कंप्लीट वर्ब. सो इट इज़ इन intransitive verb. ओके, सो दिस आर द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को हम ऑब्जेक्ट का बेसिस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स टेंस लेट अस रीड मोर अबाउट वर्ब्स. जनरली वर्ब तीन काइंड के होते हैं. एवरीबडी नोज दैट थिंग. वी कुड से द स्ट्रेंथ ऑफ टेंस इज वर्ब. Verb are mainly of three kinds. Present form, that is said to be the base form, okay, first form of the verb. Second form होता है, third form होता है, ठीक है. इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर इन्फिनेटिव भी होते हैं verbs के form. Got it? Now let us move towards the basic, the most important part of our tense. What a tense is. This thing we are going to see over here now. Okay, let's start. A tense is usually divided in three parts: present, past and future. अब मॉडर्न इंग्लिश में देखा जाए तो फ्यूचर टेंस कंसीडर नहीं किया जाता है. सिर्फ दो टेंस ही माने जाते हैं, प्रेजेंट और पास्ट. और प्रेजेंट टेंस के सिंपल जो सेंटेंस होता है, इनके साथ विल या शैल लगाकर हम फ्यूचर टेंस फॉर्म करते हैं. ओके, सो इन इंग्लिश दे कंसिडर दिस टू टेंस एज अ मेन. क्लियर? बट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस थ्री. वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस थ्री: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. नाउ बिफोर moving further, let me talk about the points. 4 points are there in each and every all the three tenses: simple, continuous, perfect and perfect continuous. Okay, so today we are going to see just the main, the base of present simple tense. Clear? Let us see further. Simple present tense. This is the first tense we are going to see over here, present tense. इसमें जैसे हमने फर्स्ट देखा पॉजिटिव, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, देन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. सो इन अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस द मेन स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस
object. Now see, note is given there, s or es is added with third person singular subject, जो मैं आपको आगे टेबल में बताऊंगी किस तरह से. फॉर एग्ज़ाम्पल पॉजिटिव में आई राइट होता है ना, एंड सेकेंड पर्सन यू राइट. थर्ड पर्सन में होता है ही शी इट, या कोई भी पर्सन, नीतू राइट्स. एस लगाया हमने. क्लियर. सो एस और ई एस इज एडेड ओनली विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. जस्ट रिमेंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट होता है नेगेटिव. नेगेटिव में सब्जेक्ट होता है फर्स्ट. डू नॉट या डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट्स फॉर्म. वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यानी डू नॉट या डज नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले आएगा. और इंट्रोगेटिव मतलब यस और नो वाला क्वेश्चन फॉर्म करना, तो इसमें डू डज सब्जेक्ट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. So this is the simple present tense. Now further we are going to see where and how simple present tense is used. Okay, so let us move. As I told you, there are two tenses in English. Okay, simple present and simple past. और ये भी मैंने कहा था कि that there is no future tense in English to express future time. We use the modal auxiliaries shall and will in the present simple tense to express future time. Okay, so but though we study in a grammar portion this all three parts of tense. Now here you could see in the table over here, as I have shown you there, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. जो अभी हमने उस टेबल में देखा ये वही है. फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन होता है ही शी या फिर कोई भी पर्सन, जहाँ यहाँ पर नीतू लिख रखा है. तो फर्स्ट पर्सन में एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगता है, राइट ही है वो. सेकेंड पर्सन में भी एस ई एस नहीं है. थर्ड पर्सन ही शी इट के साथ क्या है, राइट्स. इजंट. नेगेटिव में यू कुड सी हियर आई डोंट राइट. फर्स्ट पर्सन में हम डू यूज़ करते हैं तो उसका हो जाएगा डोंट, और थर्ड पर्सन में ही शी इट के साथ आएगा डज नॉट. ओके. एंड इन इंट्रोगेटिव, डू आई राइट, do you write, and does he she need to write. Remember one thing, most of the students generally repeat this mistake every time. I see that when they use does, whenever we use does in a sentence, अगर does आता है तो verb के साथ हमको s या es नहीं लगाना है, और ये मिस्टेक्स जनरली बच्चों के साथ होती हैं. अगर does है तो you have to write only simple verb, verbs first form without using s or es. Does write. Okay, you could see here, does he she need to write. He she need to does not write. किसी के भी साथ s नहीं है. Remember this thing very well. So thus we have seen that the simple present tense is formed by using the plain infinitive without using to. But what we add to those words, s or es. Okay. We form the negative sentence by using doesn't or don't before the main verb. जैसे अभी हमने पढ़ा, मेन वर्ब के पहले हम does not या फिर don't लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डू or does before the subject. Clear? Now negative sentence
Interrogative. Negative interrogative sentence are formed by using do or does before the subject and not after the subject. ओके मतलब ये कि जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं सेंटेंस तो उसमें हम डू डज तो सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं और नॉट वर्ड जो है नेगेटिव वर्ड वो हम सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं. बट द शॉर्ट फॉर्म्स डोंट एंड डजेंट कम बिफोर द सब्जेक्ट. लेकिन अगर आप डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट के पहले आएंगे एक साथ. क्लियर? हियर आर सम एग्जाम्पल हियर ओवर इन द टेबल. डू आई नॉट सिंग? डू यू नॉट सिंग? डज ही शी नीतू नॉट सिंग? फिर डोंट आई सिंग, डोंट यू सिंग एंड डजेंट ही शी नीतू सिंग. सो यू कुड सी द डिफरेंस हियर. यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो कि इसमें डू और नॉट हमने अलग अलग यूज़ किया है. तो डू पहले आया है, फिर सब्जेक्ट आई आया है और फिर नॉट आया है. और सेकंड में अगर हमने डोंट साथ में यूज़ किया है, सॉरी डोंट, तो आई के पहले ही ये दोनों आ जाते हैं सब्जेक्ट के पहले. ओके, let us see further where the simple present tense is used. Okay, now the simple present tense is used first to express universal truths, facts and customs. ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, जो फैक्ट्स है जो सच्चाई है जो कभी नहीं बदल सकती, और जो कस्टम्स है जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड है वो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं. हियर सी द सन सेट्स इन द वेस्ट. इट इज़ द यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. दिस इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ. वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री. ये तो सबको नोन है. सो ये एक फैक्ट है विच कैन नॉट बी चेंज्ड. द हिंदूज क्रीमेट देयर डेड. तो ये कौन सा हो गया? ये कस्टम्स. तो हियर वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, हियर यू हैव सीन रिवॉल्व्स, सेट्स. तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज़ टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन. जो आपके हैबिट में है उन एक्शंस को हम यूज़, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं. जैसे आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू टेम्पल डेली. माई फादर गोज़, फादर इज़, माई फादर इज़ थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर गो का गोज़ हो गया. सो हियर ऑल्सो वी हैव यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. ही गेट्स अप एट 4 AM डेली. तो हियर डेली वर्ड गेट्स अप. तो ये वर्ड डेली, दिस एक्शन इज परफॉर्म्ड एवरी डे. इट इज़ अ हैबिचुअल एक्शन. So here we have used simple present tense. Okay. Third is to express a permanent state which cannot be changed. ऐसी चीज़ें जो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, जो परमानेंटली रहती है, परमानेंट पोजीशन में है, वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. लाइक माई हाउस फेसेस वेस्ट. मेरा हाउस किस तरफ है? वेस्ट की तरफ में, उसका डायरेक्शन. तो यू कैंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर हाउस, यू कैंट मूव योर हाउस, इजंट? सो हियर वी हैव यूज्ड फेसेस. दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द यमुना. तो दिल्ली विल रिमेन देयर ओनली एंड यमुना ऑल्सो विल रिमेन देयर. नोबडी कुड चेंज द पोजिशन ऑफ दिस टू थिंग्स. सो दिस इज अ परमानेंट स्टेट. तो यहाँ पर स्टैंड्स यूज़ किया है. नेशनल हाईवे लीड्स टू अमृतसर. तो दिस इज ऑल्सो परमानेंट स्टेट. सो हियर ऑल्सो वी हैव यूज्ड simple present tense. The house has 4 rooms. So it is also in simple present tense. Next we use it in exclamatory sentences. Exclamatory sentence जो surprising, exaggeration वाले sentences होते हैं उनमें हम use करते हैं. Okay. Like
look out, here comes the bus, there goes the train, goes, comes। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पर भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। इस तरह की एक्सरसाइज हमने एक स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में शायद की है, इफ़ यू पीपल रिमेंबर। द सेंटेंस हैविंग सम कंडीशन विद इट, इफ़ यू डू दिस, अगर तुम ये करते हो तो ये होगा। तो दिस इज सेड टू बी द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बिगिनिंग विथ इफ़ एंड व्हेन। तो वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी हियर, इफ़ यू रिक्वेस्ट हिम, यू है तो रिक्वेस्ट सेकंड पर्सन है, तो रिक्वेस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और इसका जो कंडीशन होगा ये फ्यूचर टेंस में आएगा। ठीक है, तो इट इज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्टिंग विद इफ़ वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो हार्ड वर्क करता है, देन ही विल पास, तो वो पास होगा। व्हेन यू गो देयर, ट्राई टू मीट हिम, तो यू गो देयर। सो जहाँ पर इफ़ और व्हेन, इनको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। इन सेंटेंस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आई थिंक यू पीपल नो वेरी वेल, जहाँ पर रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं, सजेशन, इन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, ओबे योर एल्डर्स, शट द डोर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज़ टू इंडिकेट अ प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, यानी जो एक्शन आप इन फ्यूचर करने वाले हो और प्लान्ड है कि वो आपको करना ही है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। वी काउंट इट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, लाइक ही कम्स हियर टुमारो, दिस एरोप्लेन फ्लाइज, हियर इट इज़ फ्लाइज, फॉर लंडन नेक्स्ट वीक, आर एग्जामिनेशन commences on next Monday। नेक्स्ट है नैरेटिव इवेंट्स। नैरेटिव इवेंट्स मतलब जो नैरेशन में होते हैं, जो ड्रामेटिकली या ड्रामास या इस तरह की जो नॉवेल्स ड्रामेटिक होते हैं, इनमें जो यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस, लाइक द साउंड ऑफ फायरिंग इज़ हर्ड, इज़, लाइट्स आर स्विच्ड ऑन, द हीरो इज़ सीन लाइंग डेड। Here we have used simple present tense। कमेंट्रीज जो होती है स्पोर्ट इवेंट्स में, वो लाइव होती है ना, दैट्स वाई वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस ओवर हियर। मोहित passes the ball to रोहित, रोहित hits the ball straight into the goal, तो hits, it is in present simple tense। okay, and last point is to introduce quotations। quotations यानी जो हम मुहावरे या इस तरह की जो कहावतें होती है, proverbs and all that, slow and steady wins the race, hard work is the key to success, तो इन ये सारे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होते हैं। ओके, एट लास्ट सी, we generally use the following adverbs or adverbial phrases in present tense, जैसे कि always, often, daily, generally, usually, every day, every week, frequently और भी है इनके अलावा, और जहाँ पर ये होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस शो करते हैं, whether it is a habitual action or universal truth or whatever, every day, every week and all that. So this comes in present simple tense. Okay, so here we have seen the main, only the base today of present simple tense. So I'll be giving you some exercise and you have to do it in your notebook. Okay, thank you.